नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससी जीडी की रेगुलर पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो 31 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस द्वारा, वही क्वेश्चन उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और एग्जाम में, ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो सकें। ठीक है, तो इसके बाद आपका रीजनिंग का आएगा, फिर जीके का आपका आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। ये आज का पहला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसके मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाना है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब देखिए, एक साइकिल उसने 3000 रुपये में खरीदी और 12% का क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो उसे मूलधन और ब्याज की जो समान किस्तों में उसे लौटाना है। ठीक है, कितनी किस्तों में लौटाना है, 12 किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त की राशि अपन को क्या करना, बताना है। तो इसको आपने एक बार पढ़ लिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया, 3000 रुपये लिए। ठीक है, और दर कितनी है, 12% की दर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 112 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि 12% है तो 100 से 112, इसको काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ बचा 1 जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी क्या होता है, मूलधन। मूलधन आपका कितना हो गया, 3360। अब इसे कितनी किस्तों में लौटाना है, बताइए, 12 किस्तों में लौटाना है। 3360 को लौटाना कितनी किस्तों में, 12 में। तो 12 एकम 12, 12 दूनी कितना होगा, 24। ठीक है, अब देखिए 33 में से अपन 24 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 12 3 36 ज्यादा हो रहा था। तो 12, ठीक है, इसको मानेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 6 लिख लीजिएगा। तो 12 या ठीक कितना होता है, 96, और एक जीरो का जीरो, तो इतने रुपए पर किस्त उसको देना पड़ेगा ताकि उसका ब्याज चुक सके। ठीक है, यही पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 2 पूछे ही जा रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा, आपको थोड़ा जूम करते रहूं। लीजिए, बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपए और 9425 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, अब देखिए दर समान है, सब समान है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपने पढ़ लिया होगा, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि एक जो ब्याज की दर है, ठीक है, 3 वर्ष और 5 वर्ष। देखिए क्या है, 3 वर्ष है और 5 वर्ष, ये वर्ष है। ठीक है, यदि मान लीजिए ये क्या है, वर्ष। ठीक, अब कितना हो रहा है, मूल परिपक्व हो रहा है, बताइए मूलधन कितना बन रहा है, बताइए। एक बन रहा है 8255, ठीक, और दूसरा 9425, यही बन रहा है। तो अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पर अंतर कितने का अपन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या है, 9425 में से कितना घटाना है, 8255। ठीक, कितना घटाना है, 8255 को माइनस कर देंगे तो इनका अंतर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि जो रहता है ब्याज का, जो मूलधन रहता है, ब्याज रहता है, वो हमेशा समान रहता है साधारण ब्याज में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है, लेकिन साधारण ब्याज में नहीं रहता। जो पहले साल का ब्याज रहेगा वो ही दूसरे साल का ब्याज रहेगा उतना ही, तीसरे साल का ब्याज रहेगा उतना ही, चौथे साल का ब्याज रहेगा। ठीक है, चक्र साधारण ब्याज में। तो देखिए इसको अपन घटा देंगे तो 0, इसको मानेंगे 7। ठीक है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा 3, 1 1, तो इसका जो अंतर रहने वाला 1170 रुपये। तो ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज कितना है, 1170 रुपये। तो यहाँ से अपन 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, 1170 में 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज निकल आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 के 1। ठीक है, 5 दूनी 10, बच्चा 1 16, 5 अट्ठे 2 अट्ठे 16, बच्चे 1 2 पंचे 10। तो इसका जो ब्याज रहेगा वो 1 साल का ब्याज आपका बन जाएगा 585 रुपये। ठीक है, 2 साल में 1170 का ब्याज हो रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज बन रहा होगा,
₹585 1 साल का ब्याज होगा। तो ये 3 साल का ब्याज है, क्योंकि ये 3 साल में देखिए ये मिश्रधन है, तो इसमें कितने 3 साल का, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे 585 इंटू 3 साल में कितना ब्याज हो रहा। तो 3×5 = 15, 3×8 = 24, कैरी 1 हो जाए 25, फिर 2 हाथ लें, 3×5 = 15 और 2 17। तो 3 साल का जो ब्याज रहेगा, ठीक है, ऐसा ही जो रहने वाला है वह कितना हो जाएगा आपका 1785। तो यदि अपन को ठीक है अमाउंट निकालना है यानी पी निकालना है, ठीक है, अमाउंट तो दिया हुआ है कितना 8255 रुपए, 8255 है। और ब्याज कितना मिला बताइए 1700, 3 साल में 55 रुपए, सही है। 0 0 यहाँ एक बढ़ जाएगा तो मतलब 12 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ 1 2 6500 रुपए, ठीक है। ये क्या होगा बताइए प्रिंसिपल होगा, ठीक है, इसने जो राशि दी गई होगी वो 6500 रुपए दी गई होगी, ठीक। और 3 साल में वो बन रहा था 8255, तो ब्याज कितने का मिल रहा 1700 का 55, तो 1755 अपन माइनस कर देंगे। ये क्या था बताइए ए यानी अमाउंट, ये क्या था बताइए सी आई, ठीक है, ये ब्याज था तो अपन ने माइनस कर दिया, तो पी आपका निकल आया। तो पूछे क्या है ब्याज की दर बताना, तो 1 साल में ब्याज मिल कितने का रहा 585 का मिल रहा। अब सूत्र क्या होता बताइए, आपको पता होगा सूत्र क्या होता बताइए, क्या होता है अमाउंट बराबर, ठीक है, क्या होता है ऐसा ही बराबर, चलिए ऐसा ही बराबर बता दीजिए, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100, होता है या नहीं होता है। तो सी आई कितने का मिल रहा बताइए 585, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब जो अमाउंट है वो कितना है बताइए, 1 साल का है तो एक तो लिखेंगे नहीं, अमाउंट कितना है 6500 रुपये, 6500 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, 65 से इसको काट देंगे तो पीछे 5 पीछे 5, ठीक, कितना आएगा बताइए 65 से 585 कितनी बार जाएगा, यहाँ अपन ने सही काटा था, 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 पंचे 10, बिल्कुल सही था। यहाँ भी क्या सही था, बिल्कुल सही था, 3 5 15, कैरी 1 24 और 1 25, 2 15 2 17, यहाँ घटाए भी सही था 0 0 7, बिल्कुल सही है। तो बस इसको अपन क्या कर देना काटना है, कितनी बार जाएगा। अब देखिए 65 की दुनिया नहीं आता, तो यदि अपन 9 मार दे तो 9 पन्ना 45, 4 9 6 54, 9 पन्ना 45 9 6 54, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 85, हाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9%, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार और थोड़े अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है, आराम से। आप पे देखिए क्या था 3 साल का ब्याज और 5 साल का, इनका जो अमाउंट यानी प्रिंसिपल था वो इतना था, तो यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 11 और 70 का, तो 2 साल का ब्याज 11 और 70, तो 1 साल का ब्याज 585, तो 3 साल का ब्याज क्योंकि इसमें 3 साल का तो ब्याज 1755, तो अपन अमाउंट में से ब्याज निकाल देंगे तो पी निकल आएगा यानी प्रिंसिपल निकल आएगा, ठीक है। तो बस आराम से कर लेंगे, इतना आपको आता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, पूरा वीडियो देखना तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बोला जा रहा है 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, तो 9 प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने की 2 विधि हैं। यदि पहली विधि की अपन बात कर लें, ठीक, पहली विधि की यदि बात करें तो पहला अनुपात दिया गया 2:3:1 और दूसरा अनुपात दिया गया कितना 5:3, तो ये कितना है बताइए 4 और ये कितना है बताइए 8, है या नहीं है बताइए।
तो इन दोनों को समान बनाना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इसको 2:1 में बनाना है, तो इसमें फिर 2 का गुणा करने पड़ेगा, इसमें 1 का। तो यहाँ 2 चौकी 8, 8 दूनी 16 और यहाँ 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा आपका 2:1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिएगा, 3:1 है और एक 5:3 है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ा 4, इन दोनों को 8, तो देखिए यदि जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो तो समान होनी चाहिए। तो ए 8 है तो इसको भी 8 बनाएंगे, इसमें 2 का गुणा कर दिया, फिर इनको मिलाए किस अनुपात में जा रहा है, 2:1, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे 1 का गुणा, तो इनका गुणा किया 16, 8 एकम 8, तो ये 2:1 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका और जल्दी करने का थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है। यदि इसको बिल्कुल बेसिक में बताना तो एक बार मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूँ। तो क्या है, तो देखिए क्या है, 3:1 है, तो देखिए टोटल 4 रहेगा और ये 3 रहेगा, ठीक। और दूसरा क्या है, 5 कितना है 3, तो ऊपर 5 रहेगा, टोटल कितना है 5 3 8, ठीक है। इसी प्रकार से 2:1 है तो ये आ जाएगा 3:2, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1:24 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो इनको अपन काट देंगे, तो काटेंगे 1 बार जाएगा, काटेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 1:2 या 2:1 बन रहा, बताइए। 1:2, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों को एक निश्चय राशि 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलते हों तो B का भाग बताना है। अब देखिए इसको आपने पढ़ लिया होगा, अब इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब देखो 3 राज्य हैं, कौन कौन से ABC 3 क्या है राज्य हैं। अब A को मिल रहा है 2 अनुपात में, B को मिल रहा है 3 अनुपात और C को मिल रहा है 4 अनुपात। बोला जा रहा है C को A से ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है बताइए, 2 ज्यादा, लेकिन 2 ज्यादा नहीं, वो बोला जा रहा है कि 400 CR यानी 400 करोड़ ज्यादा मिल रहा, तो इससे कितना ज्यादा बताइए 200, ठीक है। तो बोला क्या है B का भाग, B का भाग है कितना 3, 3 में गुणा कर दीजिए 2 का, तो आज 600 CR आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है, तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या बतानी है। देखिए अब 1 घंटा दिया गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए राहुल भी है, ठीक, 2 व्यक्ति हैं, एक है राहुल और एक है राघव, ठीक। इनके जो तोड़ने की क्षमता है वो 8 कितनी है 5 है, और 1 घंटे में फूल तोड़ते कितने हैं 260, मतलब ये दोनों तोड़ते कितने होंगे 13, 13 की वैल्यू दी गई है 260, 13 दूनी 26 यानी 20 गुना ज्यादा। तो पूछा किसका है बताइए, राघव। राघव तोड़ता कितना है बताइए 5, और 5 की वैल्यू दी गई है 20, ठीक है। तो 100 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु को एक दिया है 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5 कितना है 2 है, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखिए एक पिता और उसके पुत्र की आयु को एक दिया हुआ है, ठीक है, पिता और पुत्र, ठीक है 2 हैं, उनकी जो आयु का योग है वह है कितना 49 है, और अनुपात कितना है 5 कितना है 2, तो योग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा बताइए 7, 7 की वैल्यू दी गई है 49, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें कितनी 7, पूछा क्या है 5 साल बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की जो आयु रहने वाली है वह 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, और 5 साल बाद है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका 19 क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। यदि पहले पूछते तो 5 माइनस कर देते 9 आ जाता,
कोई दिक्कत थोड़ी। यदि पिता के पूछते तो 7 पन्ना 35, 35 में 5 ऐड करते 40 आ जाता। ठीक, कोई भी कुछ भी पूछ ले, अपन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम करता हूं ताकि आपको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसको समझाता हूं। बोला जा रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में 2 छेद हैं। पहला छेद गिलास को अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छेद गिलास को अकेले 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली होगा। अब देखिए 2 गिलास हैं, ठीक है, ए और बी मान लीजिएगा 2 गिलास हैं। एक करता है 9 मिनट में खाली और बी करता है 3 मिनट में खाली। तो सबसे पहले इनका एलसीएम आएगा 9, तो 9 एकम 9, 3 3 का 9। तो ए और बी मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी जो मिलकर कार्य करेंगे वो करेंगे 4 1 मिनट में। 1 मिनट में ए करता है 1 और 1 मिनट में बी करता है 3 खाली। तो पूछा क्या है, दोनों मिलकर। तो यदि एक गिलास में 9 लीटर बनता है तो 4 लीटर खाली करते, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और बच्चा 1/4। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8 बचे 1/4 मिनट में एक खाली कर देंगे जो भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। ठीक है, ग्रीस जो है प्रतिदिन यदि 8 घंटे काम करता है तो वो 4 दिनों में एक तस्वीर को बना पाता है, यानी पेंट कर पाता है। बीमार होने के कारण प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। ठीक है, बीमार हो गया बीच में तो वो 1 दिन में कितने कार्य कर रहा है 6 घंटे। इस तरह 7 पेंटिंग किए जाने थे तो ग्रीस ये काम कितने दिनों में पूरा कर पाए, मतलब 7 पेंटिंगों को 6 घंटे काम करके वो कितने दिन में कार्य कर पाएगा। अब देखिए आपको पता होगा क्या होता है MDH। ठीक है, M1 कितना है 8। ठीक है, ग्रीस, ठीक है 8 घंटे। MDH आपको पता होगा MDH। ठीक, M का मतलब मंथ है, ठीक है, D यानी डे यानी हार्ट। ठीक है, MDH और बटे में क्या रहता है वर्क रहता है। ठीक है, MDH AM1 AD1 AM1, ठीक है, AD2 और H2 बटे में क्या वर्क 2। ठीक है, दूसरा वर्क। तो कितने प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर रहा है बताइए 8 घंटे। ठीक है, तो और कितने दिनों में कर रहा है 4। तो H कितना H1 कितना हो रहा है बताइए 8 घंटे, H1 है। ठीक है, और D1 कितना है बताइए 4 दिनों में कार्य खत्म कर रहा है। तो वर्क पहले एक कार्य करना था। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि इस प्रकार से अपन दूसरा करते हैं H2, ठीक है, फिर कितने घंटे बीमार होने के कारण 6 घंटे कार्य करता है तो ये कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, D2 कितना हो जाएगा X मान लेंगे तो, और काम वर्क उसको कितना करना है 7। ठीक है, 7 पेंटिंग बनाना है। अब सूत्र लगा देंगे 8 × 4 × 1। ठीक, अब देखिए 6 दिनों में कार्य करना है, 6 × D2 × कितना कार्य कितना करना उसको बताइए 7, यही है। ठीक, हाँ, तो इसका इसमें गुणा होगा इसमें, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 × 4 × 7 बटे में कितना आ जाएगा 6। 2 से काट देंगे 2 बार जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार, तो कितना 2 8 16 16 7 112। तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकल आएगी 2 8 16 16 85 16 96 16 7 112 और 2 से काट देंगे, 2 से नहीं 3 से, क्योंकि 3 है, काट दीजिएगा आपकी वैल्यू निकल आएगी 3 3 का 9 बच्चा कितना 2 2 बचा 30 आते 21 बचा कितना 1/3। ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना तो कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ये हो चुका, चलिए यार 1 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बोला जा रहा 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मत 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक मध्य पता करना है। देखिए 25 का जो औसत है, ठीक है, 25 का औसत कितना है 40, तो 25 चौकी 100, टोटल 1000। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि 50 के स्थान पर 25 लिख दिया। देखिए लिखना 50 था, लिखा गया 25, तो कितना कम लिखा गया बताइए, कितना कम लिखा गया 25 कम लिखा गया, तो 25 को इसमें ऐड कर देना तो 1025 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मत कितने थे 25,
तो 25 चौके 100, 25 से कम 25 यानी 41, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपन ने ऐड क्यों किया, क्योंकि देखिए 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, लिखा जाना था कितना बताइए 50, लेकिन लिख दिया कितना 25, तो 25 कम लिखा होगा, तो टोटल 1000 था, इसमें 25 और अपन ने ऐड कर दिया तो ए वैल्यू निकल आई, टोटल अपन ने भाग दे दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। लीजिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अनुपा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर बेचती, विक्रय मूल्य का 7/10 पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच देती है, विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए अपन को पता तो है नहीं कितने में खरीदी, यदि मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, 100 है, ठीक। अब इसका 7/10, ठीक है, इसका कितना 7/10, ठीक, 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 70 पे खरीदती होगी। फिर बोला जा रहा है कि इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचती है, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा 110। तो यहां से लाभ कितने का हो रहा बताइए, लाभ जो हो रहा उसको 740 का लाभ हो रहा, ठीक है। और ये आपका क्या था बताइए, ये सीपी निकाला था, ठीक। तो 40 का लाभ कितने पर 70 पर, तो इंटू 100, 0 से 0, तो देखिए ये 400/7 आपका कितना होता है। अब देखिए यदि आपको पता हो 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो ये कितना ज्यादा है 4, तो 4 का क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होगा 8, ठीक, और 14 चौके 56, तो ये क्या आ जाएगा, तो 57.1/4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करना है, यदि आप देखिए एसपी पता नहीं क्यों विक्रय मूल्य, अब उसका 7/10% मूल्य पर क्या करती है खरीदती है, तो 0 से 0 70 रुपए में खरीदती होगी, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 70 रुपए। फिर बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% अधिक पर बेचती है, तो इसका 10% 100 का 110 में क्या करती होगी बताइए, ये इसकी सेलिंग प्राइस कर देती होगी, ठीक है। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है 40 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 70 पर, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये आज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए या फिर फेसबुक पर जाइएगा डियर एग्जाम सर्च करके, ठीक है। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, जितने सप्ताहों के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।